हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे भी होंगे। हम्म। चलिए, हमारी लाइफ में हर चीज का, हर बात का, हर काम का कोई ना कोई रीजन होता है। इसीलिए आप सब बच्चे जब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उसका रीजन आपको क्यों ना पता हो। हम्म। वो भी पता होना चाहिए। तो अकाउंट्स का रीजन पता करने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ। देखते हैं वाई अकाउंट्स, क्यों अकाउंट्स। अकाउंट्स का रीजन देखते हैं। मान लो आप लोग मेरे पास आए, आप लोगों ने मुझे कहा मैम 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 हमें कुछ मनी मिली। मैंने कहा कहाँ से मिली? कहते सैलरी या पॉकेट मनी। आपने मुझे बोला 500 रुपीज़ हमें मिले। मैंने कहा वाओ, 500 रुपीज़ मिले, जल्दी बताओ कहाँ पर खर्च करेंगे आप लोग। तो एक ने बोला मैम चॉकलेट खरीद लेंगे। दूसरे ने बोला मैम चिप्स भी तो ले सकते हैं। तीसरे ने बोला मैम मुझे तो कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। चौथे ने बोला मैम मैं ना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करवा लेता हूँ। फाइन। बाकी बच्चों के रीजंस भी आए बट मैं उनको ले लेती हूँ मिसलेनियस कि ठीक है, आप सब ने सो मैनी रीजंस में आपने अपने पैसे खर्च किए, आपने अपनी मनी को स्पेंड किया। जब आपने अपनी मनी को स्पेंड किया तो आपने मुझे रीजंस बताए। फाइन। मेरे और आपके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ पूरी पूरी है, क्योंकि इसमें आपने बता दिया कि कहाँ से मनी आई और आपने बता दिया हमने कहाँ पर स्पेंड करी। फाइन। जब मनी आई तो आपने रिकॉर्ड करी और फिर जब गई तब भी आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो आपने बोला मैम हम इसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कि हमने बता दिया। मैंने कहा ठीक है, फाइन। मैंने कहा चलो मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि जो आपने रिकॉर्ड किया है, जो आप खुद से मुझे बता रहे हो, उसमें सैलरी और पॉकेट मनी आपका इनकम्स के नाम से भी जाना जा सकता है। और जो आपने चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल फोन रिचार्ज एंड मिसलेनियस खर्चों में जो आपने अपनी मनी को स्पेंड किया है, उसको हम लोग आज से एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। आपने कहा ठीक है, फाइन। मैंने कहा लेकिन पिक्चर अभी यहीं पर खत्म नहीं होती, लेकिन आपके इन सारे प्रोसीजर में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि आपने अपनी डिटेल्स नहीं मुझे बताई। जो आपने चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स आपने परचेज करी हैं, आपने मोबाइल फोन रिचार्ज करवाया है, इनमें आपने कैसे पेमेंट करी है? आपने कैश में पेमेंट करी है, क्रेडिट में पेमेंट करी है? ये तो बात आपने मुझे बताई नहीं। सो कैश और क्रेडिट आप मुझे बताना भूल गए। तो आपकी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में आपके लिए पूरी थी, मेरे लिए पूरी नहीं थी। डेट एंड टाइम भी आपने मेंशन नहीं किया। ओप्स। आपने कोई फॉर्मेट भी इन्वॉल्व नहीं किया, आपने मुझे कोई फॉर्मेट नहीं बताया। आपने सिर्फ एक रफ स्टेटमेंट की तरह से एक सीन क्रिएट कर दिया। फाइन। क्या आप इसको एज अ लीगल प्रूफ यूज कर सकते हो? नो। आप इसको एज अ लीगल प्रूफ भी यूज नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी रीजंस होंगे और भी बहुत सारी कमियां हैं आपके अकाउंट्स में, जो क्योंकि आपने जो अकाउंट्स किया है वो आपने एक्चुअल में अकाउंट सब्जेक्ट को बिना पढ़े सिर्फ अपने खर्चों को आपने रिकॉर्ड किया है। फाइन। आपने सिर्फ अपने खर्चों को रिकॉर्ड किया, आपने बिल्कुल भी अभी तक अकाउंट्स नहीं पढ़ा। चलिए शुरू करते हैं आज से अकाउंट्स पढ़ना। अब हम लोग शुरू करेंगे अकाउंट्स को पढ़ना। बेसिस ऑफ अकाउंट से जाते हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म से आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स क्या होता है? लेखा जोखा। मीन्स अपनी मनी को रिकॉर्ड करना। कैसे रिकॉर्ड करना? अपनी मनी के रिसीव और स्पेंड को रिकॉर्ड करना। एक ऑफिशियल रिकॉर्ड, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड क्रिएट करना अपनी मनी से रिलेटेड। किससे? स्पेंड और रिसीव। मीन्स जो आपने मनी आपके पास आई, जो आपके पास इनफ्लो हुआ और जो आपके पास से आउटफ्लो हुआ, जो आपके पास से मनी गई, इन दोनों में जो भी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं उनको रिकॉर्ड करना आपका काम है। तभी तो आप शो कर पाओगे कि आपका कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, कितनी मनी आई और कितनी मनी गई। तभी तो आप लोग ये बात शो कर पाओगे। फाइन। हमने शो कर दिया। फाइनेंशियल अकाउंट्स कहता है कि मैं एक सेट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हूँ। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आपको पता लगा यहाँ पर, ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको पता लगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का ही सेट। मीन्स बहुत बड़ा एक ऑफिशियल रिकॉर्ड क्रिएट करना जिसमें हमारी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस
इंक्लूडेड हो, किस तरह से कि हमको पूरी कंपनी की सिचुएशन समझ में आ जाए, हमने उसमें सारी अपनी मनी कहाँ पर स्पेंड करी, कहाँ से रिसीव करी, कहाँ से बोरो करी, सब हमको पता लगे, डेट वाइज पता लगे, पीरियड वाइज पता लगे। फाइन। स्टिल हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्यों बना रहे हैं, हमें अपनी मनी को क्यों ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, क्यों? ताकि हमें पता लगे कि हम क्यों अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम जब अपने रिकॉर्ड्स को या अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स को या अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को जब हमें क्रिएट करना है, तो हमको बहुत सारे डिफरेंट काइंड की ट्रांजेक्शन्स हमारे सामने आएंगी। कोई परचेज की आएगी, कोई सेल की आएगी, कोई लोन की आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट की आएगी। हमको सारी इंफॉर्मेशंस को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होगा। अगर हमको अकाउंट्स नहीं आता तो हम नहीं कर पाएंगे, और उस हौच पौच में हम मैसअप हो जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम शो ही नहीं कर पाएंगे। सो उस मैसअप को अवॉइड करने के लिए हम अकाउंट्स को सीखते हैं, ताकि हम उस मैसअप से बच सके। फाइन। नाउ हम अपनी ट्रांजैक्शन की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। मीन्स हम अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं हमारी मनी से रिलेटेड, कि कहाँ से मनी आई और कहाँ पर गई, कैसे कैसे हमने अपनी मनी स्पेंड करी, इन सारी इंफॉर्मेशंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम अपनी सारी सिचुएशन में से मनी से रिलेटेड टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको गैदर कर लेते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टर्म होती है ट्रांजेक्शन में, उसी को बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो हम अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ट्रांजेक्शन में से कलेक्ट करते हैं और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फाइन। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं ये ऑडिट, लीगल और टैक्सेशन पर्पस में भी यूज होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए कि हम इनका यूज ऑडिट, लीगल एंड टैक्सेशन पर्पसेस में कर सके। फाइन। हम इनको रीड करके, इनको अंडरस्टैंड करके अपने बिजनेस डिसीजंस भी ले सके, इतने कैपेबल होने चाहिए। प्लस इतने कैपेबल होने चाहिए कि इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट भी अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजंस लेना चाहती हैं तो वो भी ले सकें। प्लस इंटरनल कंपनी में अगर मैनेजमेंट भी कोई डिसीजंस लेना चाहती है तो मैनेजमेंट भी हमारे अकाउंट्स को रीड करके कोई भी डिसीजन ले पाए। प्लस ये वाले अकाउंट्स सबके लिए क्या होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। क्योंकि हम जब अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को माइंड में रखकर क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमारे अकाउंट्स सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगे। फाइन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास एक नया कंसेप्ट लेकर आऊंगी और ऐसे ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट लेकर आऊंगी। फाइन। चलिए, खुश रहें, आबाद रहें।